हजारीबाग सदर एसडीओ अशोक कुमार की पत्नी अनीता कुमारी की मौत हो गई है। बता दें कि वो 65% तक जल चुकी थी। डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें नहीं बचाया जा सका। एसडीओ के साले राजकुमार गुप्ता ने लोहसिंगना थाना में केस दर्ज कराया है। एफआईआर में एसडीओ के अलावा उनके पिता दुर्योधन साव, छोटा भाई शिवनंदन कुमार और छोटे भाई की पत्नी रिंकू देवी को आरोपी बनाया गया है। राजू ने शिकायत में कहा कि उनकी बहन बार बार कहती थी कि उसके पति का दूसरी महिला से अवैध संबंध है। इस बात पर दोनों के बीच विवाद भी होता था। इस मामले में एक बार दोनों परिवार के बीच बातचीत भी हुई थी। तब एसडीओ ने कहा था कि आगे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद फिर दोनों में विवाद हुआ। हम लोग आए तो एसडीओ ने कहा था कि जहां जाना है जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अनुमंडल पदाधिकारी हूँ, तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। ऐसी ही धमकी एसडीओ के पिता, छोटे भाई और उसकी पत्नी ने भी दी थी। जी 26 तारीख को मुझे 8:45 बजे सूचना मिली कि आपकी बहन जल गई और इतना बोलने के बाद फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दिया गया और ये फ़ोन कॉल हमारे जीजा के छोटे भाई शिवनंदन कुमार के द्वारा दिया गया। जब मैंने दोबारा उनको बैक कॉल किया तो उन्होंने बताया कि आपकी बहन जल गई है और आरोग्यम हॉस्पिटल हजारीबाग से उसको रेफ़र कर दिया गया है। हम लोग रास्ते में बहुत दूर तक निकल चुके हैं। तो हमने उनसे पूछा कि क्या मेरा बहन बोल रही है, तो उन्होंने बोला कि हाँ बोल रही है। तो जब हमने बोला कि आप जो है सो मुझे वीडियो कॉल में बात करवाइए मेरी बहन से, मेरी बहन अगर जली है तो वो मुझे बताएगी कि क्यों जली, कैसे जली, लेकिन इन्होंने यह बात कह करके फ़ोन को काट दिया कि हम दूसरा गाड़ी में हैं, जबकि वो उसी गाड़ी में हम लेके गए थे। ठीक है किस चीज़ का विवाद चल रहा है? सर, मेरी बहन बोलती थी कि इसका एसडीएम सदर हजारीबाग जो हमारे जीजा हैं, जो अभी एसडीएम बाबू जो हजारीबाग के हैं, जो अभी हथियारा बाबू फ़िलहाल हैं, ठीक है, वो उसके बारे में मेरी बहन बोलती थी कि किसी महिला के साथ इसका गलत संबंध है, जिसके चलते ये हमेशा प्रताड़ित करते हैं। आपने तो आवेदन भी दिया था इस पर? जी सर, हमने आवेदन दिया है और इसमें सर सबसे बड़ी बात ये है कि घटना सुबह 7 बजे होती है, 7 बजे के आसपास में, ठीक है, और एसडीएम आवास जो है वहाँ से मेरा घर की दूरी मात्र 4 किलोमीटर है। अगर वो 7 बजे हुए हमको 7:15, 7:10 में भी अगर मेरे पास फ़ोन कॉल करते तो शायद हमारी बहन हमको बता पाती कि उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन जब ये लोग, ये कातिल लोग जब निश्चिंत हो गए कि अब ये कुछ बोल नहीं सकती है, उसके बाद मुझे बहुत देर के बाद फ़ोन कॉल किया गया कि अब सूचना दे देते हैं, अब हम लोग को कुछ नहीं होने वाला है, अब हम लोग स्वतंत्र हैं, अब हम लोग का साथ छुप जाएगा, जो जिसके साथ हम लोग गलत किए हैं, जिसको जलाए हैं, वो अब नहीं बोल पाएगी। प्रताड़ित करने का आवेदन कब दिए थे और कौन थाना में? प्रताड़ित करने का पहले आवेदन नहीं दिए थे सर, ये दोनों के बीच होता था, हर घर में पति पत्नी में होता है। आप लोग उससे पहले तो परिवार वालों में बैठक भी हुई थी? पारिवारिक बैठक भी हुई थी और लास्ट बैठक इधर 6ठा महीना में हुई थी हम लोग को, जिसमें हम थे, हमारे भाई थे और उनके फैमिली के टोटल मेंबर थे। हम लोगों के बीच में बैठ के ये लोग से जो उस समय गिला शिकवा था उसको दूर किया गया पारिवारिक रूप से, ठीक है। उसके बाद इन दोनों ने बोला कि अब हम लोग ठीक रहें। इस बीच अशोक बाबू ने फिर बीच बीच में प्रताड़ित करने का काम किया मेरी बहन को, और पूरा तरह से प्रताड़ित करते करते और फाइनल समय में जब प्रताड़ित करने से उनका मन नहीं भरा, पेट नहीं भरा, दिल नहीं भरा, किसी गलत महिला के साथ संबंध रखने के चक्कर में, तो लास्ट में उन्होंने मेरी बहन को अपने एसडीएम आवास में, मैं सर आप लोग से एक चीज़ जानना चाहता हूँ, एसडीएम आवास में जहाँ उनके लिए सारा व्यवस्था है, वहाँ तारपीन तेल की क्या आवश्यकता है? एसडीएम आवास में तारपीन तेल की क्या आवश्यकता है? वहाँ तो उनको सारा फैसिलिटी रहता है, तारपीन तेल का वहाँ क्या काम है एसडीएम आवास में? वो सोची समझी साजिश के तहत तारपीन तेल ले जाके घटना को जो है सो अंजाम दिया गया है। एसडीएम अशोक कुमार, उनके पिता दुर्योधन साहू, उनके छोटे भाई शिवनंदन कुमार और उनके छोटे भाई की पत्नी रिंकू देवी के द्वारा। आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम राजू कुमार गुप्ता हुआ
मैं पीड़िता, अब तो पीड़िता नहीं रहा, मृतिका हो गई अनीता कुमारी का बड़ा भाई। अनीता से मैं बड़ा हूँ, हमसे वो छोटी बहन थी। ठीक। अच्छा, तो इससे पहले की कुछ मतलब जैसे जो ये हादसा हुआ, इससे पहले कुछ चेतावनी या कुछ किसी तरह का कुछ ये आपकी बहन ने आपके साथ साझा की हो जानकारी इसको लेकर? हमारी बहन ये भी साझा करती थी कि भैया हमसे जबरान कोई पेपर पे साइन करवाते और हमको नहीं बताते, देखने नहीं देते हमको। मतलब किस तरह के पेपर, आपको कोई जानकारी? किस तरह का पेपर होता तो वो हमको नहीं बताते थे। अच्छा, मतलब उनको भी ये चीज़ जानकारी नहीं हो पाती? हाँ, वो जानकारी पढ़ने ही नहीं देते थे। जैसे ये घटना हुई जो आग लगा और जिस तरह से वो झुलसी है इसमें, तो इससे पहले क्या कुछ मतलब ऐसा कोई तनाव था? एक दो दिन पहले आप लोगों को कुछ सूचना मिली थी उनकी तरफ से या कुछ? एक दो दिन पहले ऐसे कोई सूचना नहीं मिली थी। संडे को बहन हमारे यहाँ हजारीबाग में गई थी, सबसे मिली भी। मंडे को हमारा भाई SDM गेट तक उसको छोड़ दिया। क्या घटना हुआ। पहले आप लोगों का परिवार और इनके के बीच इस मामले को लेकर एक बैठक भी हुई थी। हाँ, बैठक हुई थी। क्या मामला था वो? मामला था ही अनीता को प्रताड़ित करना। अनीता बोलती थी दूसरे से इसका गलत संबंध है। तो वो इल्ज़ाम लगा रहे थे या आपकी बहन उन पर इल्ज़ाम लगा हमारी रही थी? बहन इल्जाम लगा रही थी। तो उस पर फिर क्या फैसला हुआ था जब आप लोगों के परिवार का बैठक हुआ था? फैसला हुआ कि हम लोग साथ मिलकर अच्छा से चलेंगे। अच्छा, और उसके बाद फिर? उसके बाद फिर लगभग ठीक ही चल रहा था, लेकिन पता नहीं अंदर अंदर क्या इन लोग साजिश रचे और हमारी बहन को मारा। तो ये घटना जब हुआ उसके कितने घंटों के बाद आप लोगों को जानकारी दी गई? हमारा घर हजारीबाग में है, लेकिन हम गांव में रहते हैं। हमारा यहाँ ऑल फैमिली रहते हैं। हमारे पिताजी हैं, हमारा भाई है, हमारा बेटा है और से लोग रहते हैं। SDM आवास से कितना 3 से 4 किलोमीटर दूर सिपोड़ी है, हमारा घर है वहाँ पे। अगर 7 बजे घटना होती है, 7:10 में भी सूचना देते, 7:20 तक तो वहाँ आदमी धड़ल्ले से पहुँच जाता है। जिस समय हमारी बहन बोल रही थी, कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन इन लोगों ने सूचना नहीं दी। सूचना देता है जाकर 9 बजे लगभग। 7 बजे करीब ये घटनाक्रम होती है और 9 बजे आपको सूचना? हाँ, तब तक ये लोग रांची के लिए लेकर गए थे, बोकारो के लिए लेकर। सूचना किसने दी आपको ये? सूचना हमारे भाई को दिया था, इनका अशोक जी का छोटा भाई शिवनंदन। उन्होंने क्या बताया, क्या कुछ बताया फ़ोन पर? उनको बताया गया कि आपकी बहन जल गई। बस इतना ही? हाँ, तो आपने नहीं पूछा कैसे जली, क्या हुआ? आपने कुछ इसकी पड़ताल करने की कोशिश नहीं की इसकी? हमारे भाई से बात हो रहा था। उसके बाद भाई द्वारा हमको सूचना किया गया कि अनीता के साथ इस तरह है। हम तो चतरा में थे, और मेरा जहाँ गाँव है। तो फिर आप लोग जब वहाँ पहुँचे, मतलब पहले इनको कहाँ लेकर जाया गया था? पहले आरोग्यम हॉस्पिटल हजारीबाग ले गए, ठीक है। वहाँ तक अगर बुलाया जाता तो फिर अनीता जो बोलती बता देती। उसके बाद वहाँ से आरोग्यम में बर्न का कुछ नहीं है, या जो भी हो उसको तुरंत क्या BGH जो है बोकारो जनरल हॉस्पिटल, वहाँ से रेफर किया गया। फिर वहाँ से रांची लाया गया। ठीक है। तो इस बीच में जब वो एडमिट थी, तो इस बीच में आप लोगों से बातचीत नहीं हुई उनसे क्या? एडमिट थी तो बातचीत तो नहीं हो पाया, कारण कि वो हमको लगता है बोल नहीं पा रही थी। आँख उनका पूरा ये था, बंद था, और मुंह पूरा सूजन था, वो भी नहीं बोल पा रही थी, ना देख पा रही थी, ना देख पा रही थी, लेकिन सुन पा रही थी। बोलने लगी और इशारा इशारा में कुछ बताने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने साफ कहा है। पूछा गया कि क्या SDM साहब आपको जलाए हैं, तो ऐसे बोली है। क्या आपके पास मोबाइल था? तो नहीं। छीन लिया गया था? हाँ। बच्चे थे? नहीं। बच्चों को छिपा दिया गया था? हाँ। दौड़ा के जलाया गया? हाँ। तो ये सब सवाल जो आप पूछ रहे थे परिवार वाले, तब क्या प्रशासन उस वक्त मौजूद थी वहाँ पर? नहीं। इन लोग मिलने गए तो एकाएक वो रोने लगे, आँख से आंसू आया। पैर उठा के हमारी पत्नी की ओर दबाने के लिए ऐसे करने लगे, पूरा हाथ ऐसे करने लगे, बैठिए बैठिए। आप लोग का क्या मांग है? हम लोग को मांग है प्रशासन से कि उचित न्याय मिले, और उस जो कातिल है उसका जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, और कातिल के साथ में जो उसको सहयोग किए हैं उसका भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। प्रशासन से हम लोग यही मांग करते हैं। जैसे आपने बोला कि प्रशासन एक बार भी नहीं आई, तो आप लोगों ने कहीं लिखित ये दर्ज की है, याचिका दर्ज की है या फिर? हाँ, हम लोगों ने सिंगना थाना जो क्षेत्र में आता है, सिंगना थाना क्षेत्र में, वहाँ हम लोगों ने लिखित शिकायत दिया। तो उसके बाद जैसे अभी इनकी अब तो मौत हो गई, अब तो ये किसकी भी नहीं है, जब ये होश में आई, जब बात करने के लिए, इशारों से बात करने के जब काबिल थी ये, तो इस वक्त प्रशासन की तरफ से कोई भी बयान नहीं दर्ज किया गया? नहीं। हम लोगों ने उसका ये वीडियो बनाया, हमारी वो जो भाव थी वो वीडियो बना ली है।
तो वीडियो में उन्होंने अपने इशारों में मतलब इशारे सारे में सवालों माथा के हिला जवाब करके दिए हैं। हाँ नहीं का होता है ना, उसमें उन्होंने साफ बताया। आप अपना परिचय दे दीजिए पूरा। मेरा नाम कामेश्वर गुप्ता है, मैं मृतिका अनीता कुमारी का बड़ा भाई हूँ। तो अभी जैसे देवकमल हॉस्पिटल राजू कुमार के मुताबिक 26 दिसंबर को सुबह 8:45 में एसडीओ के भाई ने फोन कर कहा कि अनीता जल गई है। ये कहकर फोन काट दिया। फिर मैंने फोन किया तो पता चला कि हजारीबाग के एक अस्पताल से बहन को रेफर कर दिया गया है। उन्हें बोकारो के बीजीएच ले जाया जा रहा है। घटना कब हुई, कैसे हुई, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। बाद में पता चला कि घटना सुबह 7 बजे की है। हम लोग बोकारो पहुंचे तो देखा कि बहन बुरी तरह से झुलस चुकी थी। बाद में उसे बेहतर इलाज के लिए रांची के देवकमल हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया था। इधर एसडीओ अशोक कुमार ने कहा कि गुरुवार को पत्नी मॉर्निंग वॉक जाने को तैयार थी। घर में रंग रोगन का काम चल रहा था, इसीलिए मैंने पत्नी को रोका तो वह नाराज हो गई और खुद पर तेल छिड़क कर आग लगा लिया। उसे बचाने में मेरा हाथ भी जल गया। बहरहाल मामले में पुलिस ने संदिग्ध मौत का केस दर्ज कर लिया है। मृतका के भाई के बयान पर इसे हत्या के केस में कन्वर्ट किया जा रहा है।